हेलो, जय श्री कृष्ण। आज हम पूरा टॉपिक जो हमारे मरुस्थल का विभाग है, राजस्थान के भौतिक विभागों में जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसके बारे में हम लगभग 150 से ऊपर प्रश्न करने वाले हैं और उन प्रश्नों में आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, जो रिटमैन के लिए फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और राजस्थान के जितने भी अदर एग्ज़ाम हैं जो सबके लिए बहुत ही उपयोगी। अगर आप मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें पूरे जो प्रश्न हैं वो मौलिक प्रश्न बनाए हुए हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और नवीन पैटर्न पर आधारित प्रश्न हैं। तो आप मेरे वीडियो को पूरा अवश्य देखें और प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करें। तो चलो हम शुरू करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम पहला प्रश्न हमारा है, राजस्थान का सर्वप्रथम भौतिक विभाजन किसने किया? पहला प्रश्न हमारा, राजस्थान का सर्वप्रथम भौतिक विभाजन किसने किया? BC मिश्रा, BC पाठक, C रमेश चंद्र या D गोपाल दास। बताइए आप इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा जिसने राजस्थान का सर्वप्रथम भौतिक विभाजन किया है? तो हमारा उत्तर है BC मिश्रा। BC मिश्रा ने हमारे सर्वप्रथम भौतिक विभाजन किया। दूसरा प्रश्न हमारा है, BC मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा था? BC मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा था? A 7, B 8, C 5 या D 4। इसमें हमारा उत्तर कौन सा होगा बताइए आप? 7 भागों में। इसका उत्तर है 7 भागों में। अब देखो आप हमारा तीसरा प्रश्न, BC मिश्रा की पुस्तक का नाम क्या है? BC मिश्रा की आगे हमारा तीसरा प्रश्न, BC मिश्रा की पुस्तक का नाम क्या है? BC मिश्रा की पुस्तक का नाम क्या है? राजस्थान का भूगोल, B राजस्थान का इतिहास, C राजस्थान का भौतिक स्वरूप या D राजस्थान का सामान्य परिचय। बताओ आप BC मिश्रा की पुस्तक का नाम क्या था? इसका सही उत्तर है राजस्थान का भूगोल। चौथा प्रश्न हमारा है, राजस्थान को सामान्य रूप से कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया? राजस्थान को सामान्य रूप से कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया? 5, B 6, 6, C 7 या D 4। तो राजस्थान को सामान्य रूप से कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 4। इसका सही आंसर है 4। पांचवा प्रश्न है हमारा, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में सबसे नवीनतम भाग कौन सा है? राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में सबसे नवीनतम भाग कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदानी प्रदेश या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसका सही आंसर कौन सा होगा? हमारा नवीनतम भाग कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थल। ये हमारा नवीनतम भाग है। छठा प्रश्न है हमारा, पश्चिमी मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है? ये हमने सभी प्रश्न हमने मौलिक बनाए। देखो ये प्रश्न कि पश्चिमी मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया? पश्चिमी मरुस्थल को हमने A 3, B 5 भागों में, C 2 भागों में या D 6 भागों में। तो इसका आंसर हमारा होगा 2 भागों में। पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। सातवां प्रश्न है हमारा, पश्चिमी मरुस्थल को कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया? पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया, लेकिन कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया है? शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, B अरावली पर्वतमाला, शुष्क मरुस्थल, C अर्ध शुष्क मरुस्थल और मैदानी क्षेत्र या D पश्चिमी मरुस्थल और मैदानी प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? आप सोच के बताओ। इसका सही आंसर है A शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसका सही आंसर है A शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। आगे हमारा प्रश्न है 8वां नंबर, शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया? ये पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया, शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब है शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया? 4, B 5, C 4 या D 2। तो शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। देखो नोट्स, शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। 2 भागों में बांटा गया है। आगे हमारा प्रश्न है, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कितना है? A 41.50%, B 58.50%, C 45.56% या D 61%। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, इसका सही आंसर है हमारा 41.50%। आगे हमारा प्रश्न है, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र A 58.50, B
65.60%, सी 45.50 या डी 64%। तो इसका सही आंसर है हमारा 58.50%। आगे हमारे प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका अवशेष माना जाता है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका अवशेष माना जाता है? ए तैतीस सागर, बी गोंडवाना लैंड, सी अंगारा लैंड या डी भूमध्य सागर। तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका अवशेष माना जाता है? तैतीस सागर का। 12वां प्रश्न, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मिट्टी पाई जाती है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एडिडी एंटीसोल, अल्फीसोल्स या वर्टिसोल्स। तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। तो कौन सी मिट्टी है? एडिडी एंटीसोल। फिर आगे हमारा प्रश्न है, पश्चिमी मरुस्थल में जलवायु कैसी पाई जाती है? पश्चिमी मरुस्थल में जलवायु कैसी पाई जाती है? शुष्क जलवायु, बी अति आर्द्र जलवायु, सी आर्द्र जलवायु या डी उपार्द्र जलवायु। तो पश्चिमी मरुस्थल में जलवायु कैसी पाई जाती है? इसका सही आंसर है हमारा शुष्क जलवायु। आगे हमारा प्रश्न है, राजस्थान भूभाग का कितना प्रतिशत भाग रेगिस्तानी है? राजस्थान भूभाग का कितना प्रतिशत भाग रेगिस्तानी? 1/3, 2/3, लगभग आधा या 1/4। तो इसका 1/3 भाग, लगभग 2/3 भाग जो है वो, इसका सही आंसर क्या है? लगभग 2/3 भाग। आगे हमारा प्रश्न है, पश्चिमी मरुस्थल में सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। पश्चिमी मरुस्थल में सर्वाधिक बालू का स्तूप, जैसलमेर, ए बी बाड़मेर, सी जोधपुर या डी गंगानगर। तो पश्चिमी मरुस्थल में सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं जैसलमेर में। तो ये हमारे उत्तर है। आगे हमारे प्रश्न है 16 नंबर, राजस्थान में थार के मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल और जनसंख्या कितनी है? राजस्थान में जो हमारा पश्चिमी मरुस्थल है उसमें हमारा क्षेत्रफल और जनसंख्या कितने निवास करते हैं? ए 60% क्षेत्रफल और 40% जनसंख्या, बी 61% क्षेत्रफल और 45% जनसंख्या, सी 57% क्षेत्रफल 58% जनसंख्या या डी 61% क्षेत्रफल और 40% जनसंख्या। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर है ए 61% क्षेत्रफल और 40% जनसंख्या। थार के मरुस्थल में 61% क्षेत्र, ये सॉरी, इसका सही आंसर होगा डी। इसका सही आंसर है हमारा डी हमारा आंसर सही होगा। 61% हमारा क्षेत्रफल है और 40% हमारा 40% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। कूट वाले प्रश्न जो आजकल हमारे परीक्षाओं में आते रहते हैं, आरपीसी का यही पैटर्न है। ए लूणी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, बी घग्गर का मैदान चुरू जिले में स्थित है, और सी अर्ध शुष्क प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया। इसमें कौन से प्रश्न उत्तर, इसमें जो नीचे कूट दिए गए ए बी सी डी, इसमें से कौन सा सही है? सही वाला हमें चुनना है। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, गलत नहीं, सही उत्तर का चयन करना है। इसलिए देखो, ए लूणी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ये सही है। घग्गर का मैदान चुरू जिले में स्थित है, नहीं, ये रॉन्ग, हनुमानगढ़ में है। अर्ध शुष्क प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया, यस, अर्ध शुष्क प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है। जो शेखावटी बेसिन है, नागौरी उच्च भूमि है, गोडवाड़ प्रदेश है, ये वाले। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? ए और सी, ए और सी। आगे हमारे प्रश्न है 18 नंबर, वर्तमान समय में थार के मरुस्थल में कितने जिले पाए जाते हैं? वर्तमान समय में, नए जिले बनने के बाद थार के मरुस्थल में जिलों की संख्या में वृद्धि हुई है। तब वर्तमान समय में थार के मरुस्थल में कितने जिले पाए जाते हैं? ए 13, बी 13, चाहिए रॉन्ग हो गया, ये तो रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर 13 की जगह हम 14 कर देते, ठीक है दोस्त। ये 13 है तो यहाँ पर हम 52 कर देते, ओके, कोई भी संख्या। अब देखो यहाँ पर बी हो गया, ए 13 जिले, बी 52 जिले, सी 16 जिले या डी 15 जिले। तो वर्तमान समय में थार के मरुस्थल में कितने जिले हैं? इसका आंसर हमारा क्या होगा? सी 16 जिले। पहले हमारे यहाँ पर थार के मरुस्थल में 12 जिले थे और वर्तमान समय में 16 जिले, नए जिले बनने के बाद। आगे हमारा प्रश्न है, बाप बोल्डर्स बेल्ट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाप बोल्डर बेल्ट जो पश्चिमी मरुस्थल में आता है, राजस्थान के किस जिले में है? ए जोधपुर, बी फलोदी, सी जयपुर या डी बाड़मेर। तो इसका सही आंसर है हमारा कौन सा?
फलोदी, नया जिला है फलोदी। पहले बाप बोल्डर बेल्ट को जोधपुर जिले के अंदर मानते थे, लेकिन वर्तमान समय में फलोदी नया जिला बनने के बाद फलोदी जिले में बाप बोल्डर बेल्ट पाया जाता है। आगे हमारा प्रश्न है, निम्न में से अर्ध मरुस्थल का भाग नहीं, अर्ध मरुस्थल का भाग नहीं है। ए नागौरी उच्च भूमि, बी घग्गर का मैदान, सी शेखावटी बेसिन और डी बनास बेसिन। अर्ध मरुस्थल को 4 भागों में बांटा गया, इनमें से कौन सा भाग नहीं है ये आपको बताना है। नागौरी उच्च भूमि, घग्गर का मैदान, शेखावटी बेसिन और बनास बेसिन। तो इसका मरुस्थल का भाग नहीं है, तो इसका सही आंसर है बनास बेसिन, क्योंकि ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का हिस्सा है। और अर्ध मरुस्थल के 4 भाग है, नागौरी उच्च भूमि, घग्गर का मैदान, शेखावटी बेसिन और लूणी प्रदेश, लूणी नदी का बेसिन या फिर गोडवाड़ बेसिन। आगे हमारा प्रश्न है 21 नंबर, राजस्थान में सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ए जैसलमेर, बी बाड़मेर, सी जोधपुर या डी बीकानेर। तो सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, इसका सही आंसर है सी जोधपुर में। 22 नंबर प्रश्न आगे वाला, बरखान क्या है? ए पहाड़ियाँ, बी झीलें, सी रेत के टीले या डी डेल्टा। इसका सही आंसर क्या है बताइए आप। बरखान क्या है? ए पहाड़ियाँ, बी झीलें, सी रेत के टीले या डी डेल्टा। तो इसका सही आंसर है हमारा रेत के टीले। आगे हमारा 23 नंबर प्रश्न, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में तारानुमा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तारानुमा बालू का स्तूप पाए जाते हैं, इसके हम कौन से क्षेत्र में तारानुमा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? ए मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर एवं सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर, बी सरदार शहर चूरू एवं शेखावटी क्षेत्र सीकर, सी सिवाना क्षेत्र एवं फलोदी क्षेत्र और डी है मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर एवं कोलाय क्षेत्र बीकानेर। तो इसका सही आंसर है मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर और सूरतगढ़ क्षेत्र। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना और लाइक कर देना। आगे हम प्रश्न देखते हैं 24 नंबर प्रश्न, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। ए शेरगढ़ शिव, बी ओसिया शेरगढ़, सी बायतू चौहटन और डी फलोदी पोखरण। तो इसका सही आंसर है हमारा फलोदी पोखरण। आगे प्रश्न संख्या 25, लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज क्या है? ए भूमिगत जल पट्टी, बी वन संरक्षण कार्यक्रम, सी सेवण घास पट्टी और डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है बताओ। लाठी सीरीज क्या है? इसका सही आंसर है हमारा भूमिगत जल पट्टी। आगे प्रश्न संख्या 26, गोडवाड़ प्रदेश को ये भी कहा जाता है, गोडवाड़ प्रदेश को ये भी कहा जाता है, गोडवाड़ प्रदेश को ये भी कहा जाता है। ए लूणी जवाई बेसिन, बी घग्गर का मैदान, सी चंबल बेसिन, डी बनास बेसिन। इसका सही आंसर है हमारा लूणी जवाई बेसिन ए। आगे 27वां प्रश्न, सीप है एक, सीप क्या है? ए अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, बी अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, सी पैराबोलिक बालू का स्तूप, डी सब्रकापिस बालू का स्तूप। तो सीप है एक, इसका सही आंसर है ए अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। आगे 28 नंबर प्रश्न, बरखान बालू का स्तूप, 27 नहीं 28 नंबर है। बरखान बालू का स्तूप किस भौतिक विभाग का भाग है? बरखान जो बालू का स्तूप है वो किस भौतिक विभाग का भाग है? ए मरुस्थलीय प्रदेश, बी पठारी प्रदेश, सी पर्वतीय प्रदेश, डी मैदानी प्रदेश। तो इसका सही आंसर है मरुस्थलीय प्रदेश। 28वां प्रश्न, बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ए ओसिया जोधपुर में, बी भालेरी चूरू में, सी देशनोक बीकानेर में या डी दांता रामगढ़ में। 28वां प्रश्न है, बरखान बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। ए ओसिया जोधपुर, बी भालेरी चूरू, सी देशनोक बीकानेर या डी दांता रामगढ़ सीकर। तो इसमें हमारा सही आंसर है दांता रामगढ़ सीकर में। बरखान बालू का स्तूप ओसिया जोधपुर में पाए जाते हैं, भालेरी चूरू में पाए जाते हैं और देशनोक बीकानेर में पाए जाते हैं, लेकिन दांता रामगढ़ सीकर में नहीं पाए जाते। आगे हमारा प्रश्न है, मरुस्थल के प्रकार कौन कौन से हैं? ए इर्ग, बी हम्माद, सी रेग या डी सभी। तो इसका सही आंसर है हमारा सभी। मरुस्थल के 3 प्रकार है, इर्ग, हम्माद और रेग। आगे हमारा प्रश्न है, राजस्थान में खड़िन कृषि सर्वाधिक रूप से की जाती है। ए जैसलमेर, बी बाड़मेर, सी जोधपुर, डी जयपुर। तो राजस्थान में खड़िन कृषि सर्वाधिक रूप से की जाती है जैसलमेर में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर देना।